हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं, ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का। चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग का सेकंड क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके सामने सॉल्व करूंगा आज, क्योंकि इस एक क्वेश्चन को करने से आपके डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन, गैसियस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट, कैलकुलस, सबके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। एंड तक देखना, अगर आपको सब समझ आया और आएगा तो बहुत बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी आपकी। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं पहले, ठीक है ना। लेट्स जस्ट गेट ऑन टू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। कहता है कि व्हेन अ सोप बबल इज लेफ्ट इन अ रूम, तो एक जब सोप बबल को कहता है अगर रूम में छोड़ दो ना, तो उसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, बाहर तो एटमॉस्फेयर है, तो ज्यादा कंसेंट्रेशन से एयर मॉलिक्यूल्स ना उसके थ्रू डिफ्यूज कर रहे हैं बाहर। डिफ्यूज कर रहे हैं तो वो कम होता जा रहा है उसका रेडियस। हमें उसके रेडियस का रेट ऑफ चेंज बताना है, और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कमिंग आउट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज स्मॉल क्यू। डी यहां कोई डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, एच उस फिल्म की थिकनेस है, तो जितनी थिकनेस कम होगी उतना जल्दी जल्दी बाहर जाएंगे, तो इसलिए नीचे। एन आई यहां इनकी खुद की मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है, विच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। और दो बातें गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, कि सोप सोल्यूशन की इवेपोरेशन को इग्नोर करना है आपने, यानी कि जो सोप फिल्म का अपना वॉल्यूम है वो कंजर्व रहेगा, वो इवेपोरेट नहीं कर रहा। एयर को आइडियल गैस मानना है, आइडियल गैस मानोगे तो पीवी इक्वल एनआरटी एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सेस प्रेशर किसी भी सोप बबल के अंदर पी नॉट प्लस 4s/r होता है। और तीसरी इक्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो ये है कि इसमें कोई इवेपोरेशन नहीं हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बबल का रेडियस r है तो उसका एरिया हो जाएगा 4πr², और थिकनेस स्मॉल है तो वॉल्यूम ऑफ सोप सोल्यूशन इज 4πr² इंटू एच, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में। तो एक रिलेशनशिप मेरे पास h का आ गया। तीन इक्वेशंस हैं भाई साहब, देख लो कितनी इजी इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन, एक्सेस प्रेशर इक्वेशंस एंड कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, काम खत्म हो जाएगा। तो सिचुएशन बच्चों कुछ ऐसी है, ये एक सोप बबल है, किसी भी टाइम पे इसका रेडियस r है, अंदर का प्रेशर P है, बाहर का प्रेशर P0 है, और एयर मॉलिक्यूल्स इसमें फिल्म के थ्रू डिफ्यूज करते हुए बाहर जा रहे हैं। तो जो हमें लॉ गिवन है ना, एटलीस्ट हम उस लॉ को यूज कर लेते हैं। लॉ गिवन है Q इज D टाइम्स Ni माइनस N0 अपॉन H। जरा मैं इसको पुट करता हूं। Q पता है क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी इसके सिंबल्स को समझने में भी है कुछ कुछ। N यहां टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स है, D तो D है, Ni पता क्या है? concentration of air molecules, that is simply defined as number of air molecules per unit volume, number of air molecules per unit volume upon H। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो PV क्या होता है? nRT, N नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू RT। वेरी गुड। तो यहां से अगर मैं कैपिटल N को लिखूं ना, इस कैपिटल N को, तो वो क्या लिखा होगा पता है? वो लिखा होगा PV इंटू N0 बाय RT। यह है कैपिटल N। और यहां पे कांस्टेंट क्या क्या है पता है? सोचो, जो N है, N0 यहां एवोगाड्रो नंबर है, तो जब आप dN/dt लिखने जाओगे ना, तो अंदर का प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, लेकिन एवोगाड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर भी हमें कांस्टेंट गिवन है। तो ये चीज जब मैं यहां डालता हूं dN/dt में, तो बाहर कौन कौन आ जाता है? N0 अपॉन RT बाहर आ जाता है, d/dt किसका बचता है? PV का। वेरी गुड। अब ये देखो, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, N/V,
वो आएगा P इंटू एन नॉट बाय आर टी। तो P अंदर का इंटू एन नॉट बाय आर टी माइनस P बाहर का इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन आर टी, और टेम्परेचर अंदर बाहर सेम है, डिवाइड बाय H। और अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि क्योंकि इसका सोप फिल्म का वॉल्यूम कंजर्व्ड है तो H को लिख सकते हैं आर नॉट स्क्वायर एच नॉट बाय आर स्क्वायर। तो H को लिख सकते हैं आर नॉट स्क्वायर एच नॉट बाय आर स्क्वायर है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा इंटू आर स्क्वायर। देखते जाओ बस अब आप एन नॉट बाय आर टी, एन नॉट बाय आर टी, एन नॉट बाय आर टी गोज अवे। डी बाई डी टी ऑफ पीवी को क्या लिख सकते हैं? P टाइम्स dv बाई डी टी, अब ये कैलकुलस आ गई, प्लस V टाइम्स dp बाई डी टी, ये पूरी चीज इक्वल चलेगी। और यहां देखो P माइनस पी नॉट, देखो चेक करो मजा आएगा। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल? 4s बाय आर इंटू आर स्क्वायर इंटू एक ऊपर से आया 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय कितना है, ये सब कांस्टेंट है, ये आर नॉट स्क्वायर इंटू एच नॉट, एक आर से एक आर उड़ गया तो फाइनली ये बच क्या गया 16 पाई सिग्मा डी, 16 पाई सिग्मा डी आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय आर नॉट स्क्वायर इंटू एच नॉट। आपको पता है क्वेश्चन होने वाला है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूं। भाई किसी भी टाइम पे वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो व्हाट विल बी डीवी बाई डी टी? व्हाट विल बी डीवी बाई डी टी? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी पहली बार। और प्रेशर की खुद की वैल्यू कितनी है अंदर? वो है पी नॉट प्लस 4 सिग्मा बाय उसका रेडियस, फाइन, इंटू डीवी बाई डी टी, ये रहा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म, वॉल्यूम कितना है किसी भी टाइम पे 4/3 पाई आर क्यूब। अब आया डीपी बाई डी टी। देखो इसलिए तो लास्ट लेवल में क्वेश्चन है ये, स्टेप पे स्टेप लगे जा रहे हैं। अब प्रेशर कितना होता है किसी भी टाइम पे पी नॉट प्लस 4 सिग्मा बाय आर, तो डीपी बाई डी टी कितना होएगा? पी नॉट तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, यहां आ जाएगा -1 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। वो डीपी बाई डी टी यहां पुट कर दो, -4 सिग्मा बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू दिस होल थिंग। और बच्चों देखते ही देखते मजे में मजाक में क्वेश्चन सॉल्व। आपको पता है क्या निकालना है? इधर देखो, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इधर देखो जब आप इस टर्म को लिखोगे तो r से r स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो 16 पाई सिग्मा r डी आर बाई डी टी आएगा। इधर देखो r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, 16/3 सेम चीज आएगी, सिग्मा पाई r डी आर बाई डी टी। ये दोनों चीजें क्लब हो जाएंगी, पी नॉट साथ में डी आर बाई डी टी क्लब हो जाएगा। हमें सिर्फ क्या निकालना है? हमें सिर्फ ये निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड से ये कॉमन आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे ये है। बस जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पे डी आर बाई डी टी लेके जाओगे और बाकी चीजें निकालोगे तो जो आंसर निकल के आएगा फाइनली, डी आर बाई डी टी ही निकालना था, वो आंसर ये आ जाएगा। अब यहां मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि शायद इसमें जो बुक में आंसर गिवन है ना, उसमें यहां ना शायद यहां आर नॉट क्यूब है जो डायमेंशनली ही गलत है, तो मोस्ट लाइकली इट्स अ टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आर नॉट स्क्वायर आया या आर नॉट क्यूब आया। डायमेंशनली तो मैं चेक कर चुका हूं। तो अगर आप अगेन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखने में लगता है पता ही नहीं क्या है, लगे बेसिक्स, लेकिन बड़े सारे। इक्वेशन सिर्फ 3 है, आइडियल गैस इक्वेशन, एक्सेस प्रेशर इक्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन, राइट। तो डिफ्यूजन भी यूज हो गई, गैस इक्वेशन भी यूज हो गई, सब कुछ यूज हो गया एक ही क्वेश्चन में, और डिफरेंशियल्स का इतना खूबसूरत यूज हो गया। तो अच्छे से देखो, इसको लिखो, रिवाइज करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताना। दैट इज ऑल फॉर टुडे पीपल, थैंक यू।